सामंतवाद। सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकाल में यूरोप के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया गया। यह जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। सामंतवाद को फ्यूडलिज्म बोलते हैं, तो ये जर्मन का शब्द है फ्यूड, उससे बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लाड़ के खेतों पर भी कार्य करता था। कृषक लाड़ को श्रम सेवा प्रदान करते थे। वह लाड़ बदले में उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। सामंतवाद की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या थी? बच्चों, जब यातायात के साधन कम थे तो राजा सामंत के माध्यम से दूर के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाते थे। उस समय राजाओं के पास बड़ी सेना रखने के लिए अधिक आय नहीं होती थी, अतः वे सामंतों की सेना पर निर्भर रहते थे। सामंतवाद में सामंत भूमि को छोटे सामंतों अथवा नाइटों को बांट देते थे। वह उनसे कर व सैनिक सहायता प्राप्त करते थे। सामंतवाद के कारण सामाजिक संबंध सहयोग और वफादारी पर निर्भर थे। एक सामंत अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाकर रखता था। सामंतों की सहायता से राजा पूरे राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर पाता था। सामंतों ने स्वतंत्र किसानों को भूमि ठेके पर देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया। अब है फ्रांस में सामंतवाद कैसे आया। रोमन साम्राज्य का एक प्रांत गाल था। जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गाल प्रांत को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। पोप द्वारा फ्रांस के राजा शार्लमैन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने से फ्रांसीसियों के चर्च के साथ संबंध मजबूत हो गए। राजा शार्लमैन ने अधिक कर एकत्रित करने के लिए लोगों को भूमि के टुकड़े देने शुरू किए। इससे फ्रांस में सामंतवाद शुरू हुआ। अब है इंग्लैंड में सामंतवाद कैसे आया। इंग्लैंड को फ्रांस से समुद्र का 23 मील चौड़ा जल मार्ग अलग करता है। इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार ने जीत लिया। इस प्रकार इंग्लैंड पर फ्रांस का अधिकार हो गया और इंग्लैंड में भी सामंतवाद प्रचलित हो गया। अब क्वेश्चन है कि समाज के 3 वर्ग कौन कौन से थे। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा कृषक वर्ग। पादरी वर्ग। यद्यपि समाज में अभिजात वर्ग का विशेष महत्व था, फिर भी यूरोप में पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में रखा। राजा द्वारा चर्च को भूमि दी जाती थी, जिससे पादरी कर इकट्ठा करते थे, अतः यह राजा पर निर्भर नहीं करते थे। यूरोप में प्रत्येक गांव में एक चर्च होता था, जहां रविवार को लोग मिलकर प्रार्थना करते थे तथा पादरी अपने उपदेश सुनाते थे। पश्चिमी चर्च का मुखिया पोप होता था, जो रोम में रहता था। अब कौन पादरी नहीं बन सकता था? कृषिदास, शारीरिक रूप से अपंग तथा महिलाएं पादरी नहीं बन सकते थे। पादरियों को विवाह करने की भी आज्ञा नहीं थी। किसान अपनी उपज का 10वां भाग चर्च को देते थे, जिसे टीथ कर कहा जाता था। भिक्षु। ये पादरियों के विपरीत एकांत का जीवन व्यतीत करते थे। ये बस्ती से दूर एबी या मोनेस्ट्री अथवा मठों में रहते थे। ये अपना सारा जीवन प्रार्थना करने, अध्ययन करने और कृषि जैसे मेहनत के कार्यों में लगाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों भिक्षु बन सकते थे, पर उनके रहने के स्थान अलग अलग होते थे। पुरुषों को मोंक और स्त्रियों को नन कहा जाता था। मठ बड़े बड़े होते थे। आगे चलकर इनके मठों के साथ स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी जुड़ गए। भिक्षुओं ने गायन कला व अन्य कलाओं के विकास में विशेष योगदान दिया। फ्रायर किसे कहते थे? 13वीं सदी में भिक्षुओं के कुछ समूह
एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। इन्हें फ्रायर कहा जाता था।